सो हे गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुई मूवी RRR को, जो कि साउथ की एक बहुत ही ब्लॉकबस्टर मूवी है और जिसे IMDb पर 9.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग भी मिल चुकी है। दोस्तों, मैं इस मूवी की जितनी भी तारीफ करूं उतनी ही कम है और ऐसे ही मूवी को आपको अपने पूरे परिवार के साथ जाकर थिएटर में जरूर देखना चाहिए। और आखिर मैं इस मूवी को लेकर इतना ब्ला 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 क्यों कर रहा हूँ, वो अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ब्रिंग योर स्नैक्स टुगेदर एंड लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन, क्योंकि मजा बहुत आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम एक बच्ची को देखते हैं जिसका नाम मल्ली है। वो गाना गाते हुए एक ब्रिटिश गवर्नर के वाइफ के हाथों में टैटू बना रही थी। मल्ली की आवाज बहुत प्यारी थी और वो मेहंदी के बहुत ही खूबसूरत डिजाइन भी बना लेती थी। जब ब्रिटिश गवर्नर यानी कि स्कॉट मासूम जंगली जानवरों का शिकार करके वहाँ आता है तो उसकी बीवी उससे कहती है कि मैं इस लड़की को अपने साथ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद स्कॉट अपने आदमियों से कहकर मल्ली के माँ को कुछ पैसे दे देता है। मल्ली के गांव वालों को लगता है कि उसने पैसे उसके काम से इम्प्रेस्ड होकर इनाम के तौर पर दिए हैं, लेकिन वो मल्ली को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। और जब मल्ली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती है तो एक अंग्रेजी सिपाही उसके सर पर बंदूक तान देता है, जिस पर स्कॉट कहता है कि इस बंदूक की गोली इंग्लैंड के कंपनी में बनकर सात समुद्र पार करके यहाँ आई है। इसकी कीमत इन जंगलियों के जान से ज्यादा है। जिसके बाद वो सिपाही वहाँ पास में पड़ी एक बड़े से लकड़ी के टुकड़े को उठाकर मल्ली के माँ के सर पर मार देता है और वो बेचारी वहीं पर मर जाती है। फिर हमें पुराने समय में दिल्ली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लोग लाला लाजपत के गिरफ्तार होने की वजह से प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसी प्रोटेस्ट में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर अल्लूरी रामा राजू को देखते हैं, जो कि ब्रिटिश पुलिस में एक ऑफिसर था। फिर जब एक प्रोटेस्ट कर रहा व्यक्ति पत्थर फेंकता है तो वो पत्थर ब्रिटिश किंग जॉर्ज के फोटो के ऊपर लग जाता है, जिस वजह से ब्रिटिश कमांडर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने सिपाहियों को आदेश देता है कि जाओ और उसे किसी भी हाल में पकड़कर यहाँ ले आओ। लेकिन भीड़ को देखकर कोई भी पुलिस वाला उनके करीब जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन राम एक लठ लेकर उस भीड़ में अकेले ही घुस जाता है और राम पूरे भीड़ से अकेले ही भिड़ जाता है। गांव वाले राम के ऊपर टूट पड़ते हैं और उस प्रोटेस्टर को बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन राम अपने डंडे से उन्हें खूब मारता है और उस प्रोटेस्टर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आता है। उसके ताकत और हिम्मत को देखने के बाद सारे गांव वाले वहां से घायल होकर और डर के वहां से चले जाते हैं। और तो और वो ब्रिटिश कमांडर भी राम के जज्बे को देखकर घबरा जाता है। कुछ दिन बीतने के बाद वहाँ के बहुत सारे पुलिस ऑफिसर को उनके अच्छे सर्विस की वजह से मेडल्स और बड़े पदों पर पोस्टिंग मिल रही थी, लेकिन जब वो लोग राम को कोई मेडल या पोजीशन नहीं देते तो वो बहुत गुस्सा और दुखी हो जाता है। फिर एक दिन निजाम का एक खास आदमी एडवर्ड से मिलने आते हैं। वो उसे बताते हैं कि हाल ही में जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो वो अपने साथ गोंडों की एक बच्ची को ले आए, इसीलिए नवाब साहब चाहते हैं कि आप उसे वापस लौटा दो। जिस पर एडवर्ड बोलता है तो क्या हुआ, गोंडों के सींग होते हैं क्या? वो उन्हें बताते हैं कि सर, वो बहुत ही भोले भाले भेड़ों की तरह है, हर जुल्म को चुपचाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन जब उनके झुंड का एक भी मेमना खो जाता है तो वो लोग पागल हो जाते हैं। इसीलिए उन लोगों का एक गडरिया होता है जो दिलो जान से उनकी हिफाजत करता है। मैं यहाँ आपको यही बताने आया हूँ कि वो गडरिया दिल्ली आ गया है और वो उसे लिए बिना वापस नहीं जाएगा, चाहे उसके लिए उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। जिसके बाद एडवर्ड अपने सारे ऑफिसर को बुलाकर उसे ढूंढने को कहता है। स्कॉट की बीवी कहती है कि जो कोई भी उसे ढूंढ कर लाएगा मैं उसे स्पेशल ऑफिसर बना दूंगी। तभी राम वहाँ पर आकर कहता है कि आपको वो गडरिया जिंदा चाहिए या फिर मुर्दा। अब हमें दिल्ली से थोड़ी दूर एक जंगल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम इस मूवी के दूसरे मेन कैरेक्टर कुमारम भीम को देखते हैं। वो अपने सर पर खून डालकर जंगली जानवर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पर भीम और शेर की लड़ाई होती है और वो किसी भी तरह से उस शेर को बेहोश करके पकड़ लेता है। फिर हम देखते हैं कि भीम मुसलमान बनकर वहाँ से निकलता है और एक मोटरसाइकिल रिपेयरिंग शॉप पर जाता है। भीम एक हिंदू था, लेकिन अपनी पहचान छुपाने के लिए अख्तर बन के एक मुस्लिम फैमिली का बेटा बनकर रहता था और वो लोग उसकी असलियत जानने के बाद भी उन्हें अपने घर में पनाह दे रहे थे। राम उसे ढूंढने के लिए कुछ क्रांतिकारियों की रैली में जाता है, जहाँ पर कुछ क्रांतिकारी अंग्रेजों के किए गए अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की बातें कर रहे थे। राम कहता है कि सबसे अच्छा यही होगा कि हम लोग स्कॉट का ही कत्ल कर दे। जिसके बाद भीम का एक आदमी जिसका नाम लच्छू था, वो राम से पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है। राम कहता
कहता है हाँ क्यों नहीं। लच्छू से कहता है कि भाई क्या आप मेरे भाई से मिलने चलोगे, हमें आपकी सलाह की बहुत जरूरत है। राम कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं। लच्छू उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है और तभी रास्ते में एक चेक पोस्ट पड़ने की वजह से लच्छू को ये समझ में आ जाता है कि वो एक पुलिस वाला है, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। राम उसका पीछा तो करता है लेकिन वो उसे नहीं पकड़ पाता। राम उसे ढूंढते हुए एक ब्रिज के ऊपर चला जाता है और वहीं ब्रिज के नीचे नदी के किनारे अख्तर एक बच्चे को मछली पकड़ने के लिए पैसे देता है और तभी ब्रिज पर जा रही एक ट्रेन में आग लग जाती है और ट्रेन के डिब्बों में ब्लास्ट होने की वजह से उसके डिब्बे नीचे नदी में गिरने लगते हैं जहां वो बच्चा मछली पकड़ रहा था। जब राम और अख्तर की नजर बच्चे पर पड़ती है तो वो उसे बचाने के लिए बेचैन होने लगते हैं। अख्तर को बेचैन देखकर राम उसे इशारे करता है कि ऊपर आकर मेरी मदद करो और फिर वो दोनों अपने कमर में रस्सी बांधकर नदी में छलांग लगा देते हैं और उस बच्चे की जान बचा लेते हैं, जिसके बाद अख्तर और राम की बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। अख्तर राम को अपने घर ले जाता है जहां वो उसे अपने अम्मी अब्बू से मिलवाने के साथ साथ उसे खाना भी खिलाता है। फिर एक दिन जब राम और अख्तर जा रहे थे तब अख्तर की नजर एक अंग्रेज लड़की पर पड़ती है। राम कहता है कि देखते ही रहोगे या फिर उससे जाकर बातें भी करोगे। अख्तर कहता है कि भाई बात तो करना चाहता हूँ लेकिन करूँ तो कैसे करूँ। फिर राम कुछ कीले लेकर रोड पर फेंक देता है जिससे कि जेनिफर की कार की टायर पंचर हो जाती है और फिर राम और अख्तर उसके सामने जाते हैं और वो उन लोगों से हेल्प मांगती है। अख्तर उसे बातें करने की कोशिश करता है लेकिन उसे इंग्लिश नहीं आती थी, लेकिन राम को इंग्लिश आती थी, इसीलिए राम जेनिफर से बातें करके उसे अख्तर के साथ भेज देता है। जेनिफर उसे लेकर बाजार जाती है और वो उसे बताती है कि मुझे एक छोटी लड़की के लिए कपड़े लेने हैं, जिसके बाद अख्तर फौरन एक बैंगल्स के शॉप पर जाता है और एक बैंगल्स को खुद से डिजाइन करके उसे दे देता है और कहता है कि उसे ये मेरे तरफ से दे देना, उसे जरूर पसंद आएगा। और तभी वहाँ पर जेनिफर के सोल्जर्स आ जाते हैं और उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। वो वहाँ से जाते जाते अख्तर को एक इनविटेशन कार्ड देती है। अख्तर उस कार्ड को ले जाकर राम को दिखाता है जिस पर राम कहता है कि तुम्हें उसने पार्टी में बुलाया है। अख्तर कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो और फिर राम उसे अपने कपड़े देता है और दोनों साथ में पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं। दूसरी तरफ मल्ली उन चूड़ियों को देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर जब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो जेनिफर उन्हें देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन कुछ अंग्रेज अख्तर के डांस को देखकर उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। जिसके बाद राम और अख्तर अपना देसी डांस उन्हें दिखाते हैं तो उनका फ्यूज ही उड़ जाता है। वो अंग्रेज उन्हें उनके ही डांस में हराने की कोशिश करते हैं लेकिन वो सारे के सारे थककर हार मान लेते हैं और अख्तर आखिरी तक डांस करता ही रहता है। और फिर हम देखते हैं कि राम अख्तर को अपने कंधे पे उठाकर लेकर जा रहा था क्योंकि अख्तर के पैरों में बहुत दर्द हो रही थी। तभी पीछे से जेनिफर आती है और फिर वो उसे अपने साथ अपने पैलेस में कॉफी पीने के लिए बुलाती है, जहाँ जाने का इंतजार अख्तर बहुत दिनों से कर रहा था। वो वहाँ जाने के बाद वहाँ की चीजों को घूरने लगता है, लेकिन तभी एक ऑफिसर अख्तर को मार के उसे वहाँ से भगाने लगता है, जिसके बाद जेनिफर उसे धमकाती है तो वो उसे छोड़ देता है। जेनिफर अख्तर से उस सोल्जर के बर्ताव के लिए माफी मांगती है। वो लोग आपस में बैठकर बातें कर रहे थे और तभी अख्तर को मल्ली की आवाज सुनाई देती है। वो जेनिफर से कहता है कि क्या कुछ खाने को मिल सकता है, जिसके बाद जेनिफर उसके लिए खाना लाने चली जाती है और मौका मिलते ही अख्तर मल्ली को ढूंढने चला जाता है और फिर वो देखता है कि उन्होंने मल्ली को एक जेल में बंद करके रखा है। मल्ली अख्तर को देखकर रोने लगती है और उसे अपने साथ ले जाने को कहती है। अख्तर कहता है कि मैं वापस जरूर आऊंगा, लेकिन मल्ली उसे कहती है कि मुझे अभी ही लेकर चलो और फिर अख्तर उसे समझाकर वापस चला जाता है। अब हम देखते हैं कि सीता जो कि राम की मंगेतर थी, उससे गांव वाले आकर पूछते हैं कि राम की कोई चिट्ठी आई। वो हमसे कई सारे वादे करके गया था, कम से कम उसे तुम्हारी तो कोई परवाह होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि लच्छू को राम पकड़कर उसे बहुत मारता है ताकि वो उसे भीम के बारे में बता सके, लेकिन वो बोलता है मैं तुम्हारे तरह अंग्रेजों के तलवे नहीं चाटता, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने भाई के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगा। फिर जब राम वहाँ से जाता है तो वहाँ एक सांप आ जाता है जिसे लच्छू पकड़ लेता है और जब राम दोबारा उसे मारने के लिए आता है तो लच्छू उस सांप को राम के ऊपर फेंक देता है। वो सांप राम को काट लेता है। लच्छू कहता है कि कोबरा के काटने से तुम्हारी 1 घंटे के अंदर अंदर मौत हो जाएगी।
जिसके बाद राम लच्छू के रस्सी को काट देता है और उसे छोड़कर अख्तर से मिलने चला जाता है। अख्तर अपने आदमियों के साथ मल्ली को वहाँ से निकालने का प्लान बना रहा था, लेकिन जब वो राम को उस हाल में देखता है तो फौरन उसे ठीक करने की कोशिश करता है। और इसी दौरान राम को ये पता चल जाता है कि अख्तर हिंदू है और फिर अख्तर अपना रक्षा मंत्र भी राम को पहना देता है और अब वो राम को अपनी असलियत बताता है कि भाई मेरा नाम